हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने लगभग सारे चैप्टर्स कर लिए हैं सिवाय रेशियो को छोड़कर, है ना। कंपैरेटिव कॉमन साइज के क्वेश्चंस भी मैंने बेसिक आपको समझा दिए हैं। तो रेशियो में भी हम लोग ये करने वाले हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, पिछले 10 सालों में रेशियो से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ और उसी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ, ताकि रेशियो में आप ये समझकर आप अपनी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रेशियो 2 से 3 पार्ट में सारे 10 साल में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करवा रही हूँ, क्योंकि बुक में बेटा कम से कम 180 190 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इतने क्वेश्चंस करना, और वो भी 4 मार्क्स के लिए, है ना। तो हमें बेसिक आना चाहिए और रेशियो के फॉर्मूलेस आने चाहिए, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो यदि आप लोगों ने ये 3 से 4 पार्ट जो मैंने बनाए हैं रेशियो के, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको रेशियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 12th में। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं 2019 में आया हुआ, ठीक है। देखो 2019 में क्या क्वेश्चन आया था। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स 3 लाख and current liabilities 1,40,000. Afterward, it purchased good worth 20,000 on credit. Calculate the current ratio after the purchase of goods. अब बेटा मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं समझाऊंगी, आपको बेसिक भी समझाने वाली हूं। देखिए, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना। रेशियो क्या होता है? रेशियो कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है, दो चीजों के बीच में हमें रिलेशन बताता है मैथमेटिकल, कि भाई इसका इतना है तो ये इतना है। क्लास में यदि 10 बच्चे हैं जिसमें से 3 गर्ल्स हैं तो 3:7 का रेशियो बना, 3 लड़कियां हैं तो 7 लड़के हुए, है ना। करंट रेशियो मतलब होता है जहां पे हम सारी करंट एसेट्स का टोटल करंट लायबिलिटी के साथ डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपकी पेबल के बारे में पता चलता है कि आपकी क्षमता कितनी है। आपने अगर बाजार से उधारी ले रखा है, लायबिलिटीज है, तो आपको पेमेंट आप कैसे करेंगे। आपका आइडियल रेशियो जो होता है वो क्या होता है? 2:1। यदि 1 रुपए आपकी उधारी है और आपके पास 2 रुपए की असेट्स है तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। करंट रेशियो करंट एसेट्स में कौन कौन सी आती हैं? कैश, स्टॉक, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, डेटर्स। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सारी चीजें जो हमें बहुत जल्दी पे करनी है, या वो एसेट्स जो 1 साल में रियलाइज हो जाती है कैश में, है ना। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि करंट एसेट्स हैं 3 लाख की, ये दे रखा है बेटा, और करंट लायबिलिटीज भी इन्होंने दे रखी है 140 की। अब इन्होंने कहा हमने गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा हमने। क्या खरीदा? उधार। उधार माल खरीदा है, वो भी 20,000 का। तो बेटा जी 2 इफेक्ट होंगे। एक, हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, 20,000 रुपए का माल हमने खरीदा। ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। एमसीक्यू भी आएगा, 4 नंबर का तो क्वेश्चन एमसीक्यू भी। माल खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, और नगद खरीदते तो कैश कम होता, तो स्टॉक बढ़ता, वो भी करंट एसेट्स, और कैश कम होती, वो भी करंट एसेट्स। तो कोई इंपैक्ट करंट रेशियो पे नहीं होता, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। लेकिन अभी हमने उधार माल खरीदा है तो स्टॉक भी बढ़ेगा, और स्टॉक के साथ मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। स्टॉक आता है मेरा करंट एसेट्स में और क्रेडिटर्स आता है मेरा करंट लायबिलिटी में, ठीक है बेटा। तो अब आफ्टर परचेस
मेरी करंट एसेट्स हो जाएंगी 3 लाख प्लस 20,000 और करंट लायबिलिटी हो जाएंगी मेरी 140 प्लस 20, तो 320 ऊपर आ गया, 160 नीचे, 0 16 2 जा, ये आइडियल रेशियो भी हो गया 2:1, दैट विल बी आंसर। चेक करें कि 2:1 कितना आंसर आया इसका, 2:1। ठीक है, क्लियर, ये आया था हमारा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 2019 का ही। फिर से देखना बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%, 15% डिबेंचर 1 लाख, 12% मॉर्गेज लोन 10,000। सबसे पहले मुझे क्या क्या दिया हुआ है मैं वो देखती हूँ, फिर अपन करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है 2019 का, दूसरे सेट में ये आया था। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 और रेट दे रखा है ऑफ इनकम टैक्स 40%। इसका मतलब समझे, ये जो प्रॉफिट है ये 60% है। कैसे पता चला मैम? भाई इनकम टैक्स 40% है और इंटरेस्ट भी माइनस किया हुआ है, मतलब ये जो प्रॉफिट है जिसमें से टैक्स और इनकम टैक्स और इंटरेस्ट दोनों माइनस किए हुए हैं। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट गया, प्रॉफिट में से फिर जो बचा उसमें से टैक्स गया, उसके बाद आंसर आया है 1,20,000 आफ्टर। तो इसको बिफोर बनाना होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने के लिए क्या करना होगा? रेट है 40%, तो 100 में से 40% गया यानी कि 60%। ये जो वैल्यू है 120, ये 60% है। यदि मुझे 1% की वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसमें 60 का डिवाइड करूंगी, और 100% की वैल्यू निकालनी हो तो 100% से मल्टीप्लाई करूंगी। आपको जब भी नेट प्रॉफिट आफ्टर दिया हो तो सबसे पहले आप क्या करना, फॉर्मूला बना लेते हैं एनपी आफ्टर टैक्स। ठीक है, बिफोर बनाने के लिए एनपी बिफोर टैक्स बनाने के लिए एनपी आफ्टर टैक्स जो दिया है वो लिखना, 100 माइनस टैक्स रेट लिखना इंटू 100। ठीक है, ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला ही बना दिया। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कहे कि ये प्रॉफिट आफ्टर का है तो आप जितना टैक्स है 40%, तो 40 माइनस किया 60 से डिवाइड कर दो, 50% तो 50 से डिवाइड कर दो, 60% टैक्स है तो 40 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे 1% की वैल्यू आती है और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल पूरा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर। तो कितना आएगा? 0 से 0, 6 2 जा, परसेंट से परसेंट, 2 लाख। कितना आया बेटा? 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट आ गया हमारा टैक्स के पहले का। अब इंटरेस्ट, तो बेटा जी इंटरेस्ट देखिए, 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर्स दिए हुए हैं 1 लाख के, और 12% मॉर्गेज लोन 10,000। तो क्या करें हम?
12% ही है, 12% नहीं है, ये भी 1 लाख है। 12% मोर्गेज लोन नहीं है बेटा, वो 1 लाख है ना। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, वो वहां पर जो 10,000 लिखा है वो 1 लाख होगा। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट कितना बना? 1 लाख का 15% 15,000 और 1 लाख का 12% 12,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में 10,000 है, 10,000 नहीं वो 1 लाख है। तो हमारा इंटरेस्ट बना 27,000। कितना बना? 20,000। अब हम क्या करें? अब हम ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर वाला है, इसमें से टैक्स भी माइनस हुआ है और इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है। तो टैक्स के पहले का तो मैंने निकाल लिया, ये 2 लाख जो आया है वो अभी एनपी बिफोर टैक्स है, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है। ध्यान से समझना, ये जो एनपी आया है 2 लाख, ये टैक्स के पहले का आ गया है, बट अभी इंटरेस्ट के पहले का नहीं आया है। 27,000 रुपए इंटरेस्ट इसमें से माइनस हुआ है। तो मुझे अगर इसमें मैं इंटरेस्ट प्लस कर दूं तो फिर मेरा जो आंसर आएगा वो एनपी बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आएगा। ये मैं आपको समझा रही हूं इसलिए इतना बड़ा हो रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा है कि 120 दे रखा है तो 120/60 × 100 2 लाख और इंटरेस्ट प्लस कर दिया उसमें, तो हमारा आंसर आ गया प्लस 27,000, तो 2,27,000। ये एनपी बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया है। अच्छे से समझ लेना, अगर एनपी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो बिफोर बनाने के लिए पहले टैक्स रेट माइनस करके डिवाइड इनटू 100, फिर इंटरेस्ट निकाल के प्लस करना। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मुझसे पूछा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? क्या एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एनपी इसीलिए हमने निकाला एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा कितना आया बेटा? 2,27,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा कितना आया? 27,000। 227 में 27 का डिवाइड आप करना, 8.407, ये टाइम्स में आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, आईटीओआर, ये सब किस में आते हैं? टाइम्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूं आप उनसे रिलेटेड बुक में से प्रैक्टिस करना। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सेंड कर देना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं कर दूंगी। ठीक है, तो ये 2019 के हुए। अब हम देखते हैं 2020 का क्वेश्चन। 2020 में आया है बेटा, फिर से करंट रेशियो का क्वेश्चन है। 2020 46, ठीक है, इसमें 46 है, मतलब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर हम बात करते हैं। X Limited has a current ratio. X Limited has a current ratio of 3:1 and quick ratio of 2:1. दोनों रेशियो दे रखे हैं, करंट रेशियो भी दे रखा है और क्विक रेशियो भी दे रखा है। The excess of current assets over quick assets are 24,000. Calculate current assets and current liability. सेकेंड पार्ट एक और दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये तो लिखा हुआ है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो टोटल एसेट्स ऊपर और डेप्ट नीचे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को जोड़ेंगे तो टैप्ड आ जाएगा, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो यदि मुझे एसेट्स निकालना है तो मैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस कर दूं। ठीक है, चलो करते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो मैं बोर्ड साफ करूं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस की कैसे प्रैक्टिस करें, कौन सा क्वेश्चन करें, तो बस आप इस PYQs को उठाओ, इसके पार्ट 1 2 3 4 कर लो, आपका काम हो जाएगा। चले सबसे पहले मैं लिखती हूं करंट रेशियो। मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम। करंट रेशियो दे रखा है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3/1, है ना। और लिक्विड रेशियो भी दे रखा है, लिक्विड क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। थोड़ा सा मतलब बताती हूं। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, सबका मतलब एक होता है, ये लिक्विडिटी बताता है। यदि मैं करंट एसेट्स में से दो चीजें माइनस कर दूं, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, स्टॉक को बेचने में टाइम लगता है, लिक्विडिटी मतलब कि आपका पेमेंट करने की क्षमता, कैपेबिलिटी। तो यदि आपको किसी को पैसे देने हैं तो कैश में होगा तो आप कितनी जल्दी पैसे दे सकते हो, लेकिन आपके पास स्टॉक है और आपको सामने वाले को पेमेंट करना है तो स्टॉक को बेचने में समय लगता है। तो इसलिए लिक्विडिटी में से जब स्टॉक को, यदि हम करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दें तो वो बन जाता है लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो अब यहां पे लिक्विड भी बोलेंगे तो भी बेटा, क्विक एसेट्स बोले तो भी वही है, दोनों का मतलब एक ही है। एसिड टेस्ट रेशियो बोलेंगे तो भी यही मतलब है, सबका मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, सबका मतलब एक है। तो अब मुझे दिया क्या है इंफॉर्मेशन, सिर्फ मुझे इनके बीच का डिफरेंस दिया, एक्सेस। करंट एसेट्स क्विक एसेट्स से जो एक्सेस है वो कितना दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में हमको, 24,000। तो हम ये मानेंगे कि जो स्टॉक है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24,000। उन्होंने लिखा है ना, उसी को हम स्टॉक की वैल्यू मान रहे हैं। अब बेटा मैं क्या करूं, देखो इसको देखो, ऐसे हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल हो सकता है। मैं ऐसा लिख सकती हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 into CL, या करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3CL लिख सकते हो। पूरा लिखना, आप शॉर्टकट मत चलाना। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 into करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड, इसका दे रखा है मुझे क्विक रेशियो का आंसर 2:1, तो 2/1। तो मैं यहां पे भी ऐसा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ बिल्कुल। क्या लिख सकती हूँ, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 2CL। और क्विक एसेट्स कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक 2CL लिख सकते हैं। ठीक है, अब करंट एसेट्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, 3CL माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 2CL। फिर मैं 3CL माइनस स्टॉक 24,000 इज इक्वल टू 2CL लिख सकती हूँ। 2 करंट लायबिलिटी, 3 करंट लायबिलिटी माइनस 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 24,000 प्लस का, तो 1 करंट लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आ गया 24,000। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, करंट एसेट्स बताओ। क्या बताओ, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितनी है, 3CL, तो 3 into 24,000 तो 72। अब पता है आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, मैम लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स मतलब तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड होता है। बिल्कुल होता है, यदि क्वेश्चन में मेंशन होता। नहीं है तो हम ये मानेंगे कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, क्या, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल टू स्टॉक। इस कंडीशन में हमेशा यही रहेगा।
कि करंट एसेट्स ज्यादा है और क्विक एसेट्स कम है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। करंट रेशियो दिया था, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। फिर क्विक रेशियो दे रखा था, तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यहां से भी क्विक एसेट्स आ गई। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 2CL हो गया। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लिख दिया। क्विक एसेट्स कैसे आती है? जब मैं करंट एसेट्स में से किसको माइनस करती हूँ? स्टॉक को। क्यों रखा? क्योंकि करंट एसेट्स की मेरे पास वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे CA माइनस स्टॉक लिखती हूँ तो स्टॉक की वैल्यू भी मेरे पास है और CA की वैल्यू भी मेरे पास 3CL है। इससे मेरा सॉल्व हो गया। यदि दोनों क्वेश्चन में नहीं दिए हो, दोनों कौन से? सिर्फ करंट रेशियो और क्विक रेशियो दिए हुए हैं और दोनों में से कोई भी ना हो, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही करना है, या तो x मान के करो या ऐसे करो। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे कहा था टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बोला था। ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट। तो भाई मैं टोटल एसेट्स को ऊपर रख दूं और डेप्ट को नीचे रख दूं। डेप्ट मतलब बेटा लंबी उधारी, लंबा ऋण, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दो दिए हुए, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है। तो यदि मुझे डेप्ट निकालना है तो मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को प्लस कर दूं। ठीक है, तो मेरा क्या निकल जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डेप्ट को प्लस करने पे प्रोविजन को डेप्ट निकल जाएगा। कितना दे रखा है क्वेश्चन में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 3 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है मुझे 150। ठीक है, तो ये हो गया 450। रेशियो में सिर्फ फॉर्मूले ही हैं। यदि आप दो क्वेश्चंस भी एक एक फॉर्मूले से कर लेते हैं तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब टोटल एसेट्स, तो बेटा टोटल एसेट्स में मुझे एक तो करंट लायबिलिटी दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो मैं टोटल एसेट्स क्या होगा? दो तरह की एसेट्स होती हैं, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। जब मुझे दोनों दे रखा है तो मैं दोनों को ही प्लस कर दूं। तो टोटल एसेट्स मेरे पास आ गई, करंट एसेट्स मेरे पास है 1,35,000, नॉन करंट है मेरे पास 5,40,000, दोनों को प्लस किया तो 6,75,000। दोनों आ गए मेरे पास, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आ गया और टोटल एसेट्स भी आ गया। फॉर्मूले में रख दो 6,75,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000। इसको सॉल्व करना, ये आ गया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। कितना आएगा? 1.5:1, ये आंसर आएगा। तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। पहले हमने 19 का किया, ये 20 का। एक करंट रेशियो से रिलेटेड और एक टोटल एसेट टू डेब्ट। ठीक है, फिर से 2020 में क्वेश्चन आया है दूसरे उसमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाला। अच्छा क्वेश्चन है, देखो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूं फिर हम करते हैं। From the following information, calculate gross profit ratio. Sales minus cost, cost of revenue from operation. Revenue from operation मतलब sales। अभी समझाती हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश और क्रेडिट, परचेज कैश और क्रेडिट, कैरिज इनवर्ड, सैलरी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब डायरेक्ट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का आंसर दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, और वेजेस। आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लगाओ दिमाग, कैसे होगा? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट
अपॉन सेल्स इंटू 100। जब भी प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं तो हमेशा सेल्स से डिवाइड होता है। सेल्स को हम सेल्स के नाम से नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले ध्यान रखना, सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं फोर्थ कर रही हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। ठीक है, उधार माल भी बेचा है और नगद भी बेचा है, तो भाई दोनों को प्लस कर दूं, कैश और क्रेडिट। कैश रेवेन्यू है मेरे पास, दो दे रखे हैं, एक कैश रेवेन्यू यानी कि कैश सेल्स और एक क्रेडिट रेवेन्यू मतलब क्रेडिट सेल। तो कैश सेल्स मेरे पास है क्वेश्चन में 2 लाख और क्रेडिट है 8 लाख, मतलब 2 लाख का माल मैंने नगद बेचा, 8 लाख का माल मैंने उधार बेचा, तो 2 लाख और 8 लाख टोटल मैंने कितने का माल बेचा, 10 लाख। इतना क्लियर है, ये टोटल सेल्स हो गई। अब मुझे अच्छा क्वेश्चन में पहले अपने को निकालना क्या है भाई, वो लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है इंटू 100। देखिए अगर ये पेन मैंने 25 रुपए में बनाया है, मेरी कॉस्ट इसकी कितनी है 25 रुपए, और मैं इसे 30 रुपए में सेल कर रही हूं 30 रुपीज में, तो 25 का माल मैं कितने में बेच रही हूं, 30 में, है ना। तो 30 में से 25 गए यानी कि 5 रुपए। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स माइनस कॉस्ट, और यदि हम इस तरह से लिखना चाहें तो मुझे यदि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही लिखूंगी। सेल्स में से कॉस्ट माइनस है, लेकिन लिखना इस तरह से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मुझे क्वेश्चन में क्या मिल सकता है, मुझे कॉस्ट मिल सकती है। सेल्स तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकाल चुकी हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल चुकी हूं मैं 10 लाख। ठीक है, और कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला दूसरा हम लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। कौन सा परचेस, नेट परचेस। नेट मतलब वो परचेस जिसमें से रिटर्न माइनस हुआ है, नेट शुद्ध, माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले प्लस लिख दो फिर माइनस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है डिक्रीज, एक तो कैश और क्रेडिट परचेस दिया है। ठीक है, तो कैश परचेस मतलब नगद खरीदा, क्रेडिट परचेस मतलब उधार खरीदा, 2 खरीदे तो दोनों को जोड़ दो। कैश परचेस कितना है ये बताइए, कैश परचेस है 40,000 और क्रेडिट परचेस, कैश 40, क्रेडिट 360 और ये हुआ 4 लाख टोटल परचेस। और टोटल परचेस में से यदि मैं रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दूं, रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो माल मैंने वापस किया, परचेस रिटर्न,
वो कितने का किया है मैंने? 20,000 का। तो मेरा नेट परचेज आ गया है 3,80,000। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो दे देते हैं कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू, रिटर्न इनवर्ट। आप सबसे पहले टोटल कर लो और उसमें से रिटर्न हो तो माइनस कर दो। तो नेट परचेज की जगह मैं लिखूंगी 380, और मुझे डायरेक्ट ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके उन्होंने डायरेक्ट मुझे डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है। क्या दिया है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। मतलब वो प्लस माइनस कर चुके हैं, तो उनका आंसर आ रहा है 1,22,000। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह लिख दूंगी 122। इंक्रीज होता तो माइनस में लिखते, इंक्रीज इन इन्वेंट्री तो माइनस में लिखते, डिक्रीज है तो सेम लिखेंगे। फिर अब आपको क्या चाहिए? कैरिज इनवर्ट और वेजेस। कैरिज इनवर्ट और वेजेस याद करो, 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था अपन ने। कैरिज इनवर्ट, मैन्युफैक्चर को एक्सपेंसेस, कोल, गैस, फ्यूल, ट्रेडिंग में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दो दे रखे हैं क्वेश्चन में, एक 8,000 और एक 20,000। कितना हुआ बेटा? जोड़ो। 122 प्लस करके देखें, 1,22,000 प्लस 380 प्लस 8,000 प्लस 20,000, 5,30,000। ये क्या आया? कॉस्ट। अब मेरे पास क्या है? सेल्स भी है 10 लाख। 5,30,000 का माल मैंने 10 लाख में बेचा। ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख में से 5,30,000 माइनस हुए, कितना आया भाई? 10 लाख माइनस 5,30,000, 4,70,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला लिख रखा है, ये रहा। 470 ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिख दूं, सेल्स 10 लाख नीचे लिख दूं, इंटू 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितने भी होंगे इनमें 100 परसेंटेज में आंसर निकलेगा। 470 डिवाइडेड 10 लाख इंटू 100, 47%। मतलब 10 लाख की सेल्स पे 47% हमारा प्रॉफिट है। आया समझ में? ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, रिटर्न आउटवर्ड दिए हुए हैं, तो प्लस करके माइनस कर लेना। ठीक है, ये हुआ हमारा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। 2020 में आया हुआ एक और क्वेश्चन है, छोटा सा, स्कोर कर लेते हैं तो ये 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ मैम ये क्वेश्चंस हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस कर लेंगे। बट पहले कमेंट करके बताना, ठीक है, कि ये आपकी हेल्प करेंगे या नहीं, या फिर पूरा चैप्टर करना है। सीबीएसई 2020 में फिर से आया वो क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि करंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉन करंट एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स भी दी हुई है, वर्किंग कैपिटल भी दी हुई है और नॉन करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना, जो बिजनेस को रन करने में डे बाय डे चाहिए वो। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल दी हुई है बेटा, कितनी? वर्किंग कैपिटल है 2 लाख। करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख। यहां क्या लिख दूं? करंट लायबिलिटी। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 लाख
माइनस 2 लाख, तो आपकी करंट लायबिलिटी भी आ गई 2 लाख की। करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है क्वेश्चन में? 4 लाख और ये 2 लाख, 2:1 आइडियल रेशियो। आ रहा है आंसर? देख लेते हैं। टू इज टू 1। और क्या पूछा इन्होंने भाई आपसे? डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्या पूछा? डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब ये कैसे करेंगे भाई? तो देखो मैं आपको बताती हूं। आपके पास क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स भी है और करंट एसेट्स भी है, दोनों हैं आपके पास, है ना? तो टोटल इस तरह से बैलेंस शीट बनती है, आपको याद हो तो, आपने 11th में पढ़ा था। इधर सारी एसेट्स आती हैं, तो आपके पास करंट एसेट्स भी है और नॉन करंट एसेट्स भी है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों को प्लस कर देती हूं तो क्या बन जाता है मेरा? टोटल एसेट्स। ठीक है, तो 16 और 4 हो गए इधर 20 लाख। अगर टोटल एसेट्स 20 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? इसको मैं बैलेंस शीट से आपको सारे एक शॉर्टकट बताने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो में। बैलेंस शीट से आप बहुत सारी चीजें शॉर्ट में निकाल सकते हो। अगर टोटल एसेट्स 20 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 20 लाख। लायबिलिटी की इस साइड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यही आता है। अब आपके पास यहां पे लायबिलिटी करके दे रखा है 14 लाख। तो भाई टोटल लायबिलिटी में से यदि मैं ये लायबिलिटी जो दे रखी है 14 लाख वो माइनस कर दूं तो जो बची हुई होगी वो क्या होगी? इक्विटी। कितने? 6 लाख। कितना? 6 लाख इक्विटी। मैम डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, नहीं टोटल लायबिलिटी नहीं, सिर्फ लायबिलिटी, जिसमें दो आ रही हैं। कौन सी? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। 3 चीजें होती है बेटा, देखो आप बैलेंस शीट को, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो इन्होंने जो दे रखा है वो करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का दे रखा है टोटल। तो मैं टोटल में से अगर ये दोनों माइनस कर दूं तो जो ऊपर बचेगा वो इक्विटी है। ठीक है, तो इक्विटी का आंसर कितना आया? 6 लाख। तो इक्विटी में मैं रख दूं 6 लाख। और डेप्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। डेप्ट नहीं, डेप्ट भी नहीं दे रखा है, तो डेप्ट कैसे निकलेगा भाई हमारा? नॉन करंट लायबिलिटी ये भी दे रखा है 12 लाख, और करंट लायबिलिटी जो हमने अभी निकाला था 2 लाख। देखो मैं आपको अच्छे समझाती हूं, इधर एक बार, इधर देखना एक बार। ये हुई हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, अब भी समझ में आ जाएगा। इधर बैलेंस शीट में एक तो इक्विटी है, शेयर होल्डर फंड सब कुछ, एक नॉन करंट लायबिलिटी है जिसमें डिबेंचर्स आते हैं। ये क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबी उधारी। और एक करंट लायबिलिटी, छोटी उधारी। और मुझे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स भी दिया है। ठीक है, मैं अच्छे से आपको समझाती हूं। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 20 लाख। ठीक है, इस 20 लाख में से करंट लायबिलिटी मैंने निकाली 2 लाख की,
नॉन करंट लायबिलिटी इन्होंने दे रखी है मुझे 12 लाख की। अब आप बताओ निकल सकता है? इन दोनों की वैल्यू से 20 लाख, असेट्स का टोटल 20 लाख है, तो लायबिलिटी का टोटल भी कितना होगा? 20 लाख। अब इस 20 में से यदि करंट लायबिलिटी 2 लाख है और नॉन करंट 12 है, तो दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं तो यहां कितने आ गए? इसी बैलेंस शीट से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं बिना फॉर्मूले याद किए हुए। अब मेरे पास इक्विटी है 6 लाख और डेप्ट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेप्ट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी दे रखी है? 12 लाख। तो ये 12 लाख, इसका आंसर भी आया 2:1। ये आया आपका 2:1। आप सुनिए, अगर आपको यही बेसिक नहीं पता है तो मैं आपको ये भी बताती हूं कि बेटा देखिए, उधारी बोरोइंग मतलब क्या होता है? पैसे उधार लेना। ठीक है, अब पैसे जब मैं उधार लेती हूं तो 2-4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए लेती हूं, तो वो कहलाती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटी, वो मैंने 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल के लिए पैसे उधार लिए, तो वो कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहा जाता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है डेप्ट में। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस इक्विटी, जो हम इतना याद रखना है। तो मैंने आपको आज करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो और बैलेंस शीट से और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मैंने 5 रेशियो आपको एक बार में प्रैक्टिस करवा दिए। बट मुझे पता है कि एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस की खिचड़ी बन गई होगी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्हें पूरा चैप्टर रेशियो का आता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई इनसे आपका पुराना चैप्टर का रिवाइज हुआ या नहीं। अगर हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं या नहीं, करना पड़ेगा कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर रेशियो के PYQs के साथ, ताकि आपका रेशियो के सारे कंसेप्ट वापस से रिवाइज हो जाए। मिले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।